केदारनाथ धाम के बारे में हम यह तो जानते हैं कि भाई दूज के दिन इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के बंद होने से पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे 6 महीने तक यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 6 महीने मंदिर बंद होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाज़ें आती हैं। यहाँ जो दीपक जलाया जाता है वो 6 महीने तक निरंतर उसकी ज्योति जलती रहती है। दोस्तों, अब कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि आखिर जब इस मंदिर का ताला बंद कर दिया जाता है तो अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाज़ें कैसे आती हैं, और आखिर यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। आखिर इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों के क्या विचार हैं और पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है। अगर आप केदारनाथ धाम के बारे में आस्था रखते हैं और इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं महाभारत काल में केदारनाथ का निर्माण हुआ था और इसे पांडवों के द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद समय समय पर यहाँ कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय पर तो मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से एक भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हो गई। जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो देखेंगे कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण चट्टानों और कंकड़ों से हुआ है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। अब यह रहस्य की बात है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही में कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया होगा। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने मंदिर के पीछे समाधि ले ली, जो आज तक वहां पर है। इसके बाद 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच भारतीय राजाओं द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, जिससे इसका जीर्ण उद्धार हुआ। वाणी इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा था। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर स्थित है। इन्हें इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। और इसी समय के बीच कुछ ऐसा होता है जो आज के विज्ञान की सोच और समझ से भी परे है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक रूप को नीचे गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीने में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते हैं, बस कुछ साधु सन्यासी और कुछ स्थानीय लोगों को छोड़कर। इस कारण वहाँ से सभी श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, दुकान, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी सभी नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह इलाका एकदम सुनसान रहता है और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। कहते हैं जब यह मंदिर और उसके आसपास के इलाके सुनसान हो जाते हैं तब भी इस मंदिर के अंदर से रोजाना घंटी, घड़ियाल और डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि अंदर कोई है
जो महादेव की पूजा अर्चना करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी साधु आते हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार जब मनुष्य इस स्थान को छोड़कर नीचे चले जाते हैं तब देवताओं के हाथों में इस मंदिर की पूजा पाठ का जिम्मा होता है। वह नित्य रोजाना इस मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। 6 महीने में अगर इस मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी श्री भैरवनाथ जी संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ के दर्शन हेतु आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा विफल मानी जाती है। जब मंदिरों के पुजारी के द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तब भी वहां पर अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ पर किसी ने पूजा की हो। 6 महीने तक मंदिर बंद होने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के अंदर अच्छे से साफ सफाई की गई है। ज्योति का दर्शन बहुत ही लाभकारी माना जाता है, जिस कारण एक बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसमें केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है। कहा जाता है कि यह जल अमृत के समान है। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस अमृतमयी जल को पीते हैं। मान्यता है इस जल से लोगों की त्वचा संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म में इस अमृत कुंड के जल को गंगा जल जैसा पवित्र बताया गया है। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है केदारनाथ धाम के अंदर होने वाले इस रहस्यमय पूजा पाठ के बारे में? क्या इन 6 महीनों में देवताओं द्वारा पूजा की जाती है या फिर यहाँ पर रहने वाले सूक्ष्म शरीर के साधु सन्यासी इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हैं? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।